Hello dear learners, welcome back to Abid Siksha. Welcome to another session wherein we're going to discuss some important questions which could be very important for your upcoming ADRE examination. So उसके साथ we will start and we will try to solve as many questions as we can, and I would want कि आप लोग भी मेरे साथ solve करें, and I hope that you will enjoy this session. ठीक है, so let us begin. आज के जो first question है वो क्या है, एक question है, देखिए, नीलिमा performs कलबेलिया डांस फॉर्म. कलबेलिया डांस फॉर्म, विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म बिलोंग टू. अभी डांस फॉर्म वगैरह जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एग्जामिनर्स जो है उनका ज़्यादातर फोकस रहता है कि कौन सा स्टेट का डांस है, क्या डांस है, यू नो, फोक डांस, फोक आर्ट एंड कल्चर हमारा क्या है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा. स्पेशली आप जो है स्टेट्स के कुछ फोक डांसेस होते हैं उनको आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी ओडिशा. आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो राजस्थान में जो है कलबेलिया डांस जो है परफॉर्म किया जाता है. एंड आपको पता होगा कि हमारे पास 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसमें सत्रिया जो है हमारे स्टेट का जो डांस फॉर्म है वो भी इंक्लूडेड है इन दी 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स. ठीक है, सो ये आप लोगों को आना चाहिए. सेकेंड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is the ambitious program launched by Government of India in 2018 to provide dash access to most vulnerable section. ठीक है, तो इसका नाम अब जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया. ठीक है, सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कौन से सेक्टर के लिए बनाया गया है? आई थिंक दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्या लिखा है? जन आरोग्य योजना. आरोग्य मतलब रोग से छुटकारा, राइट? सो रोग से अगर छुटकारा है दैट मीन्स इट विल बी रिलेटेड टू हेल्थ. हेल्थ के आसपास जो आपको फोकस करना होगा. इंडस्ट्रीज, आई डोंट थिंक सो. एग्रीकल्चर, नो. सर्विसेज, आई डोंट थिंक कि ये आंसर होगा. बचा क्या? हेल्थ केयर. हेल्थ केयर जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है फुल फॉर्म, एंड 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था. नाउ इट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाइएस्ट प्लेटू इन दी वर्ल्ड. दुनिया का सबसे हाइएस्ट प्लेटू जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत प्लेटू, ऑप्शन नंबर बी डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू या ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न प्लेटू. सो बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो ये आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. इसका जो सही आंसर है दैट इज तिब्बत प्लेटू. ठीक है, इसको हम लोग प्यार से रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज तिब्बत प्लेटू. तिब्बत प्लेटू जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे देश के बिल्कुल ऊपर है. आफ्टर द हिमालयज एंड टू द नॉर्थ, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको तिब्बत का प्लेटू जो है देखने को मिलेगा. इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए. तिब्बत प्लेटू इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड इज पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर वॉरियर्स. ठीक है, सो यहाँ क्या है, ये क्या है? एक एंशिएंट मिलिट्री, यू नो, एक एंशिएंट जो है मार्शल आर्ट है जो पेनिनसुलर इंडिया में वो जो है ओरिजिनेट हुआ था और मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट था फॉर दी वॉरियर्स. ऑप्शन नंबर ए कलरीपयट्टू, ऑप्शन नंबर बी गटका, ऑप्शन नंबर सी कराटे, ऑप्शन नंबर डी मुए थाई. ठीक है, सो कराटे ऑब्वियसली नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, सो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. मुए थाई, ठीक है, मुए थाई जो है वी कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो. गटका जो है आपका, गटका जो है एंशिएंट मार्शल आर्ट है ऑफ पंजाब, एंड पंजाब जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आता. बचा क्या? कलरीपयट्टू. ठीक है, सो कलरीपयट्टू जो है एंशिएंट मार्शल आर्ट है और ये कौन से स्टेट का है? केरला स्टेट का एंशिएंट मार्शल आर्ट है. केरला स्टेट का एंशिएंट मार्शल आर्ट है. ठीक है, सो ये आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए. ठीक है, सो आंसर वुड बी कलरीपयट्टू. ठीक है, कलरीपयट्टू. ठीक है, सो ये केरला का जो है एंशिएंट मार्शल आर्ट का फॉर्म था. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. ठीक है, सो इंडिया का जो है हाईएस्ट पीक पूछा गया है. सो ये आप लोगों को बेसिकली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. बार हमने सॉल्व भी साथ में किया है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी नामचा बरुआ, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी कंचनजुंगा. ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंचनजुंगा. कंचनजुंगा जो है दिस इज हाईएस्ट पीक इन इंडिया. ठीक है, बट अगर आपको पूछे इन इंडिया की जगह आपको पूछे हाईएस्ट पीक विच इज एंटायरली इन इंडिया, एंटायरली इन इंडिया होगा तो दैट विल बी नंदा देवी
ठीक है। और अगर हाईएस्ट पीक इन इंडिया कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, दैट विल बी कंचनजुंगा, बिकॉज वी शेयर कंचनजुंगा विद नेपाल ऑल्सो। हाफ ऑफ द कंचनजुंगा इज इन नेपाल एंड हाफ ऑफ द कंचनजुंगा इज इन सिक्किम। तो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए आंसर इज कंचनजुंगा, बट एंटायरली इन इंडिया पूछे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, दैट विल बी नंदा देवी, ठीक है। सो नंदा देवी जो है इसका करेक्ट, अगर इंटायरली पूछे तो उसका करेक्ट आंसर होगा, वरना कंचनजुंगा विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिट ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का रिट के बारे में पूछा है, आपको पता है 5 जो है रिट्स होते हैं इशूड बाय बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या होता है? हैबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, मैंडेमस, सर्शियोरेरी, प्रोहिबिशन and your quo warranto, ठीक है। सो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरेरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। सो ये 5 रिट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो जो है दे सकते हैं, ठीक है, इशू कर सकते हैं। सो हाई कोर्ट ऑफ रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के द्वारा है? 126, 76, 26 या 32। सो 32 आपको पता होगा, रिट इशूइंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसको आर्टिकल 32 का यूज करके रिट जो है उसको इश्यू कर सकती है, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 का यूज करके रिट जो है उसको इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए 5 रिट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो है कैसे डिवाइडेड है, राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड फाइनली योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक। पॉलिटी से क्वेश्चन अगर आए सो मेक श्योर करिए उसको आप गलत ना करें, इतना बढ़िया पॉलिटी को करके जाइए कि पॉलिटी से क्वेश्चन आए सो गलत ना हो आपसे, ठीक है। मेक श्योर कि उससे आपको गलती ना हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक जगह रहता है जहां पर एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, कौन सा आर्टिकल है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर किसको जाना जाता है? वेंकट रमन राधाकृष्णन, होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, होमी जे भाभा जो है उनके नाम पे बार्क दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो भी खोला गया था, ठीक है। सो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है फादर वो है होमी जे भाभा, ठीक है, होमी जे भाभा जो है वो। एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वन क्वेश्चन इज हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। सो अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ये है आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ पर हमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर को हमें काउंट नहीं करना है। मतलब इनमें से 3 वेस्ट फ्लोइंग होगा, 1 ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगा। देखते हैं, माही, नर्मदा, गोदावरी और तापी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, तो ईस्ट फ्लोइंग हम लोग मतलब जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। सो जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी रिवर्स जो है जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, तापी नदी है, माही, ये सब क्या है, ये सब वेस्ट की तरफ ड्रेन करती है। वेस्ट की मतलब अरेबियन सी के तरफ जो है ये ड्रेन करती है, ठीक है। गोदावरी जो है इट इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब ये बे ऑफ बंगाल में जो है जाकर समा जाती है, ठीक है। इनको गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानना जाते हैं, दक्षिण गंगा। पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की ये लार्जेस्ट रिवर है, इनको हम वृद्धा गंगा भी बोलते हैं। इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको गोदावरी नदी के उसमें आपको बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है रिवर, नदियों को करना बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैपिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवास का कैपिटल क्या था? पुहार, रायचूर दुआब, आईहोले या फिर कांचीपुरम, ठीक है। पुहार, रायचूर दुआब, आईहोले या फिर कांचीपुरम, इन चारों में से पल्लवास जो थे उनका कैपिटल क्या था?
सो यहाँ क्या होगा, इसका जो सही आंसर है दैट इज कांचीपुरम. कांचीपुरम वाज दी कैपिटल ऑफ पल्लवास. तो अगर आपको पल्लवास पता है तो चोलास, चीरास, पांड्यास का भी कैपिटल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. और ये दिस सिटी ऑफ पुहार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रायचूर द्वाब कैसे फॉर्म होता है, आईहोले कहाँ है, बादामी, ये सब जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. सो कांचीपुरम जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया. फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर. तो ये तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये बहुत ज़्यादा जो है हम लोग वी हैव ऑलवेज स्टडीड अबाउट दिस पर्सनालिटी, जिसने 11th-12th सेंचुरी के समय उनको जो है उनके पिताजी ने गद्दी दी थी. एंड जस्ट इमेजिन कि उस समय जो है उनको पावर जो है दिया गया था. अभी भी हम पावर डाइल्यूट करना, स्पेशली फॉर वुमेन, हमें भी अभी भी लगता है कि कैसा है, बट वो 11th-12th सेंचुरी के ज़माने में शी वॉज रूलिंग ऑल ओवर इंडिया. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सल्तनत जो है दैट इज दिल्ली सल्तनत, उसमें स्लेव डायनेस्टी जो है, उनके फादर जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के किंग थे, और उन्होंने अपनी बेटी को उनको मारा ही इसीलिए गया बिकॉज शी वॉज अ वीमेन. नोबिलिटी ने उनको, जो किंग्स के जो नोबल्स होते थे, उन्होंने रजिया सुल्तान को मारा क्यों? वाई? दे वर नॉट हैप्पी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वीमेन, ठीक है. दे वर नॉट हैप्पी टू टेक ऑर्डर्स फॉर वीमेन, एंड इसीलिए जो है यही कारण था कि उनको जो है मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए जहान आरा, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी ज़ेबुन्निसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी चांद बीबी. इसका जो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है रजिया सुल्तान. इनके फादर इल्तुतमिश थे, ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे. स्लेव डायनेस्टी के रूलर भी थे, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑल राइट, with this we come to end of today's session. I hope you have liked this session, you have enjoyed this session thoroughly. मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं, मुझे write down in the comment section and let me know. Till then, study hard, study very very hard, take care of yourself, and we will meet in the next session. Thank you.